innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa shafi'ana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uth ila al-aswadi wal ahmar المنعوذ بشرع الصدر ورفع الذكر صلى الله عليه وسلم إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم بلكم بالرؤوف الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मोहतरम बुज़ुर्गों, दीन मिली भाइयों, ख़वातीन इस्लामिया, ऐसा कि पिछले खुतबे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा के ताल्लुक़ से कुछ बातें पेश की गईं। मज़ीद चंद बातों की तरफ इशारा करना मकसूद है। इलाहा आलमीन से दुआ के बारे इलाहा मुझे सही बात कहने और हम सबों को सही बातों पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। पिछले खुतबे में कुरान करीम की कई एक आयतों के हवाले से बातें आई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करना हमारे लिए लाज़मी और ज़रूरी है। फिर इत्तिबा ना करने के नुकसान के शुमार में एक बात आई कि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर और अल्लाह की दावत पर लब्बैक ना करे, यानी कि इत्तिबा ना करे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके और उसके दिल के दरमियान में हायल हो जाता है। इन्नल्लाह यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बि व अन्नहु इलैहि तुहशरून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ग़ज़बनाक होकर उसके और उसके दिल के दरमियान में हायल हो जाता है। ये एक बड़ा नुकसान कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही उसको हिदायत के रास्ते में हायल हो जाता है। एक दूसरी आयत है कि फ़इल्लम यस्तजीबू लका फ़अलम अन्नमा यत्तबिऊना अहवाअहुम फ़इल्लम यस्तजीबू लका फ़अलम अन्नमा यत्तबिऊना अहवाअहुम। ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आपकी दावत पर लब्बैक ना कहे, दावत पर लब्बैक ना कहे, ज़िंदगी के किसी भी मराहिल में वो जानता हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमें एक रास्ते पर लेकर के जाती हैं और वो दूसरा रास्ता अख्तियार करता है, चाहे वो जीना मरना हो, शादी ब्याह हो या कोई भी बात हो, माशी ज़िंदगी हो, माशरती ज़िंदगी हो, किसी ज़िंदगी के किसी भी मराहिल में उसके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान उसके सामने हैं
और उसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमूदात को पसे पुस्त डाल करके वो दूसरा तरीक़ा अख्तियार करता है। फ़इल्लम यस्तजीबू लका फ़अलम, तो जान लो कि अन्नमा यत्तबिऊना अहवाअहुम, वो अपने ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं। दो बातें हैं, एक तो ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए तरीक़े को अपने सामने पाता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए या तो तरीक़े पर चलता है या वो अपने ख्वाहिशात की इत्तिबा और पैरवी करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा इत्तबिऊ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम वला तत्तबिऊ मिन दूनिही औलिया, जो तुम्हारे रब ने तुम्हारे ऊपर नाजिल करी उसी के लोगों को इत्तिबा करनी चाहिए, और वला तत्तबिऊ मिन दूनिही औलिया, और औलिया की इत्तिबा और पैरवी ना करें। औलिया का सीधा सा मफ़हूम यही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा किसी और की इत्तिबा और पैरवी करना, ख्वाह वो उसकी अपनी ज़ात हो, ख्वाह वो उसके अहलो अयाल हों, ख्वाह वो उसका माशरा हो या कसे बाशत कोई भी हो, जिनकी बातें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों के मद्दे मुकाबिल खड़ी होती हों, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा हों। इत्तबिऊ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम वला तत्तबिऊ मिन दूनिही औलिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ कहते हैं कि फ़इल्लम यस्तजीबू लका फ़अलम अन्नमा यत्तबिऊना अहवाअहुम, जो आपकी दावत पर लब्बैक ना कहे तो वो अपने ख्वाहिशात की पैरवी करता है। फ़इन्नमा यत्तबिऊना अहवाअहुम वमन अज़ल्लु मिम्मन इत्तबअ हवाहु बिग़ैरि हुदम मिनल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बग़ैर किसी दलील के, बग़ैर किसी हिदायत के, बग़ैर किसी वाज़ेह अहकामात और फरमूदात के जो किसी और की इत्तबा और पैरवी करता उससे बड़ा गुमराह, वमन अज़ल्लु मिम्मन इत्तबअ हवाहु, जो अपने ख्वाहिशात की इत्तबा और पैरवी करता हो, किसी दूसरे औलिया को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बातों के आगे तस्लीम करता हो, उससे बड़ा गुमराह और कौन हो सकता है। बात वाज़ेह हो रही, सीधी सी बात है कि दो रास्ते हैं सिर्फ इन मोमिनीन के सामने, दो रास्ते हैं, या तो इत्तिबाए रसूल या इत्तिबाए हवा, ख्वाहिशात की इत्तिबा और पैरवी। इसके अलावा और कोई रास्ता इंसान के सामने बचा ही नहीं। अब जरा अंदाजा करें हम अपनी जिंदगी में कितने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और पैरवी करते हैं और कितने अपने ख्वाहिशात की पैरवी और इत्तिबा करते हैं। हमारे सामने सीधी सी बात है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि यूशकु अन तुनज़्ज़िला अलैकुम हिजारतम मिनस समा, चंद एक अक़वाल हैं, यूशकु अन तुनज़्ज़िला अलैकुम हिजारतम मिनस समा, मुझे डर है इस बात का कि तुम्हारे ऊपर आसमान से बारिश, पत्थरों की बारिश ना होने लगे। क्यों? इसलिए कि अक़ूलु क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कहता हूं कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, और तुम कहते हो क़ाला अबू बकर व उमर, तुम कहते हो अबू बकर और हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा। नाम किसका आ रहा है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के मद्दे मुकाबिल? हजरत अबू बकर और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम आ रहा है। क्या कहेंगे आप इनको? गालिबन हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वो है कि इन्होंने एक मसला था औरतों को मस्जिद में नमाज पढ़ने का, औरतों को मस्जिद में नमाज के लिए आने का, 5 वक्त नमाज के बारे में बातें आ रही हैं। तो अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बेटे ने कहा कि मैं तो जाने की इजाज़त नहीं दूंगा, अपनी बीवी को मस्जिद में जाने की इजाज़त नहीं दूंगा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला, उन्होंने बेटे को सीने पर एक घूंसा मारा, जोरदार घूंसा मारा, और कहा कि मैं तुम्हारे सामने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पेश कर रहा हूं और तुम कह रहे हो कि मैं औरतों को मस्जिद में जाने नहीं दूंगा। जा, मैं तुझसे बात नहीं करूंगा, जा, मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। और बेटे से नाराज हो गए, काफी बात नहीं किया बेटे से। क्या हमारे सामने कोई बात इस तरीके की बात कहता है कि बेटे तुम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी कर रहे हो, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा?
हमारे यहाँ के वालिदैन तो कह देंगे कि बेटे मैं तुझसे बात नहीं करूंगा कि तू मुझे अपनी कमाई नहीं देता, अपनी कमाई नहीं देता पूरी की पूरी, या आधा नहीं देता, या मेरी खबरगिरी नहीं करता। इस बिना पर तो कह देंगे कि मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, नाराज हो जाएंगे। लेकिन इस बिना पर कभी नाराज नहीं होते कि बेटे तू रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और पैरवी नहीं करता, इस वजह से मैं तुझसे नाराज हूं, नहीं कहेंगे। ये हमारे वालिदैन का मामला। वही बेटा ज्यादा महबूब होता है जो ज्यादा कमाता है, चाहे वो हराम की हो या हलाल की हो। ये हमारे समाज का अलमिया। हजरत अबू हनीफा, इमाम अबू हनीफा जो चारों इमाम जिनको लोग तस्लीम करते हैं, हम तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना इमाम मानते हैं। ये चार इमाम जिनको लोग कहते हैं बरहक, हम इनका एहतराम करते हैं, इज्जत करते हैं, इनकी बातों को तस्लीम करते हैं, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों से जो बात ना टकराती हो उनको कबूल करते हैं। हम इनका एहतराम और इज्जत करते हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का बयान है कि इज़ा क़ुल्तु क़ौलन, जब मैं कोई बात कहूँ, युख़ालिफ़ु किताब अल्लाह व ख़बर रसूलिल्लाह, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब यानी कि कुरान करीम से मुखालिफत करती हो, या खबर रसूलुल्लाह या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के खिलाफ जाती हो, फतरुकू कौली, तो मेरी बात को छोड़ दो। अबू हनीफा कह रहे हैं कि मेरी बात को छोड़ दो, मेरी बात ना मानो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मानो। इमाम शाफी कहते हैं कि कोई भी बंदा ऐसा नहीं है कि लम यकुन युदा कौला अहद मिनन नास, कोई भी बंदा ऐसा नहीं कि जिसकी बात को रद्द न किया जाए सिवाय रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। इमाम मालिक का बयान है कि मा मिन्ना इल्ला व हुवा राद्दुन व मरदूदुन इल्ला साहिबुहा बिल क़ब्र। रसूल मस्जिद नबवी में बैठे हुए हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र की तरफ इशारा करते हैं कि कोई भी बंदा ऐसा नहीं है कि जिसकी बात को रद्द ना किया जाए, वो उसकी बातें मरदूद ना हो, मगर ये साहिब कब्र वाला यानी कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अइम्मा अरबा ने इस बातों को कहा है। हमारा समाज किस खेत की मूली है? हमारा समाज क्या हैसियत रखता है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमूदात के सामने? इमाम अहमद बिन हंबल रहमुल्लाह कहते हैं कि मुझे ऐसे कौम पर ताज्जुब होता, अजिब्तु लिक़ौमिन, मुझे ऐसे कौम पर ताज्जुब होता है जो जानते हैं कि ये बातें सही हैं, असनाद से साबित हैं और सब कुछ अपनी जगह पर, और फिर भी वो मुखालिफत करते हैं। वह रबुल आसिन, वो अपने सरदारों की, अपने बड़ों की, अपने इमामों की बातों को तस्लीम करते हैं। फलयहज़रिल्लज़ीना युख़ालिफ़ूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फ़ितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। लोगों को बचना चाहिए कि इस मामले में, यानी कि दीन के मामले में, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करें या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मुखालिफत करें। कहीं ऐसा ना हो कि अन तुसीबहुम फ़ितनतुन, कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी फितने में मुब्तला हो जाएं। फितने में मुब्तला हम हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, फितने में मुब्तला तो हम हैं ही हैं, ये मान लीजिए। शादी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आसानी के साथ कर लो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को हमने छोड़ा, पता चला कि ना जाने कितने फितरों में मुब्तला हो गए। एक शादी, नॉर्मल शादी, एक शादी करने के लिए कम से कम 5 लाख रुपए चाहिए। नॉर्मल शादी, बहुत ही हल्के पैमाने पर अगर शादी करना हो तो 3 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपया चाहिए। जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बतला दिया कि शादी कैसे की जाती। शादी ऐसे की जाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी करी, वलीमे के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम को जमा किया, रास्ते में थे, वलीमे के लिए सबसे कहा कि तुम्हारे पास क्या कुछ खाने का है, सब लाओ, इकट्ठा करो, और इकट्ठा किया गया, दस्तरखान पर लगाया गया, एक साथ बैठो, कहा कि बैठ करके खा लो, यही वलीमा, यही वलीमा है, ये है शादी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया शादी। फलयहज़रिल्लज़ीना युख़ालिफ़ूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फ़ितनतुन,
फितने में कहीं मुब्तला ना हो जाओ, और फितने में मुब्तला हम हैं, फिर भी हमारी आंख ना खुले तो क्या करेंगे हम। और युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, ये तुम्हें दर्दनाक अज़ाब पहुंच जाए। दर्दनाक अज़ाब क्या होता है वो तो अल्लाह खैर करे। हंसी खुशी फितने में मुब्तला है और रोने को दिल करता है। मैं मोहम्मद असलम मैं परेशान हूँ समाज के रसूमात से कि कैसे मैं मेरी बच्चियों की शादी करूंगा। हकीकत में परेशान हूँ मैं, कैसे अपनी बच्चियों की शादियां करूंगा मैं। ये फितना ही है, करना चाहो तो करने की गुंजाइश नहीं है। मुसीबत बनी हुई है ये चीज, इतने में मुब्तला पूरी कौम। जरा सोचें, जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जायज नाजायज की तमीज किए बगैर लाखों करोड़ों में घुमा दिया, टहला दिया, उनके पास शौक है, वो तो शौक से कर लेते हैं। लेकिन जवाब भी देने के लिए तैयार रहिएगा कि ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम हत्ता युसअल अन 50। उनमें से 2 सवाल है कि अन मालिही अय्न इक्तसबहु, माल कमाया तो कहां कमाया, वो फीमा अनफ़क़हु, माल खर्च किया तो कहां खर्च किया। दोनों सवाल जवाब देने के लिए तैयार रहिएगा आप। कमाया तो कहां से कमाया, खर्च किया तो कहां खर्च किया। शौक से करते हैं आप खर्च। मैं बार बार कहता हूं कि किसी गरीब के घर में महीने में 1 सिलेंडर पहुंचा दीजिए, उसको सुकून मिलेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत देगा। लेकिन नहीं होती। किसी के घर में सब्जी पहुंचा दीजिए, ये तौफीक नहीं होता। अन तुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, फितने में मुब्तला हो जाएंगे, दर्दनाक अज़ाब आएगा। बहरकैफ अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें हिदायत दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से फरमाया जा रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई भी बात अपनी मर्जी से नहीं कहते, जो कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से कहते हैं। जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी किया, इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म शामिल है। मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, मा यंतिक़ु अनिल हवा, आप अपनी ख्वाहिश से नहीं कहते। जो कुछ कहते हैं इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, जो वही की जाती है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकामात के मुताबिक नहीं कहते, कोई बात आपसे कही गई आप उसको छुपा लेते, या कोई एक बात कही गई उसमें आप शामिल कर लेते, तो वलौ तक़व्वला अलैना बादल अक़ावील लाख़ज़ना मिन्हु बिल यमीन सुम्मा लक़तअना मिन्हुल वतीन फमा मिनकुम मिन आदिन अन्हु हाजिज़ीन। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बात अपनी तरफ से कहते तो वलौ तक़व्वला अलैना बादल अक़ावील लाख़ज़ना मिन्हु बिल यमीन, तो हम उन्हें दाहिने हाथ से पकड़ लेते। दाहिने हाथ मतलब मजबूती के साथ पकड़ लेते, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत के तो दोनों हाथ दाहिने हैं, एक दूसरी बहस निकल जाएगी। लाख़ज़ना मिन्हु बिल यमीन सुम्मा लक़तअना मिन्हुल वतीन, हम फिर शहर काट देते रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी सदाकत की का वो दलील दे रहा है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं। नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा कभी नहीं कह सकते कि अपनी मर्जी के मुताबिक कहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जी शामिल ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के सामने किसी की बात नहीं चलेगी। एक हदीस में पेश कर रहा हूं, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु एक वर्का लेकर के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, साथ में अबू बकर भी रजी अल्लाह ताला और भी दूसरे सहाबा थे। रिवायत है कि अता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिनुस्खते मिन तौरात, एक नुस्खा लेकर के, तौरात का एक नुस्खा लेकर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, और आप उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल हादी नुस्खतुम मिन तौरात, ये तौरात का एक वर्का है, एक नुस्खा, एक कागज है। फसकत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश है। आपकी खामोशी को देख करके हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने कुछ टोका नहीं, कुछ रोका नहीं, आपने पढ़ना शुरू कर दिया। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पढ़ना शुरू कर दिया। वजह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतग़य्यर, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा सुर्ख होने लगा कि मेरे सामने तौरात को पढ़ रहे हैं। मैं साहिबे किताब, मैं कुरान लेकर आने वाला,
मेरे सामने तौरात का वर्का ये पढ़ रहे हैं, ये तगय्यर वजह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा लाल होने लगा, सुर्ख होने लगा। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा जब, तो उन्होंने कहा कि उमर तकिलत का या उमर, रोने वाले तुम पर रोएं, मर जाओ उमर, बर्बाद हो जाओ उमर, जो भी तर्जुमा कर लें आप, सकिलत का या उमर, रोने वाले तुम पर रोएं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने चेहरा उठाया और देखा, फनज़र वजहु इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखा तो परेशान हो गए। फौरी तौर पर कहते हैं, अऊज़ु बिल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूं, मिन गज़बिल्लाह, अल्लाह के गजब से, व गज़ब रसूल, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराजगी से मैं पनाह चाहता हूं। अल्लाह की पनाह में मैं आता हूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की गजब से, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराजगी से मैं अल्लाह की पनाह में आता हूं। और उसके बाद कहते हैं कि रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन, मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से राजी, अज़रुए रब के, कि वही मेरा रब है। रब का माना बहुत कुछ होता है। अज़रुए रब के, मैं रब्बुल इज्जत से राजी हूं, और दीन इस्लाम को अपना दीन होने की हैसियत से मैं राजी हूं कि दीन इस्लाम मेरे लिए मुकम्मल। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैं राजी हूं, अज़रुए नबी होने की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी। जब हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इतनी बातें कही, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वल्लज़ी नफ्स बियदी, जिसके हाथ में मेरी जान है, उस जात की कसम, लौ बदा लकुम मूसा, अगर मूसा यहां पर आ जाए जो कि नबी, फत्तबअतुमूहु व तरकतुमूनी, तुम उनकी इत्तिबा करने लगो और मेरी पैरवी छोड़ दो, मुझे तर्क कर दो, लज़ललतु अन सवाई सबील, तो सीधे रास्ते तो तुम जरूर बजरूर भटक जाओगे, राहे हक से तुम दूर हो जाओगे, भटक जाओगे तुम। और सुनो उमर, लौ काना हय्यन, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से कह रहे हैं, लौ काना हय्यन, अगर मूसा जिंदा होते, व अदरका नुबुव्वती, और मेरी नुबुव्वत को पा जाते, तो जरूर बस जरूर मेरी इत्तिबा और पैरवी करते, यानी कि वो मेरी उम्मती होते, मैं उनका इमाम होता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इतना मकाम हासिल नहीं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बात को तस्लीम किया जाए, जबकि कुरान करीम की आयत है कि आमन रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि, तमाम के तमाम रसूलों पर ईमान लाना हमारे ऊपर लाजिम है। लेकिन आज के दिन में अगर मूसा अलैहिस्सलाम अगर आ जाएं, तो उनकी बातों को भी रद्द कर दिया जाएगा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों के मद्दे मुकाबिल। जरा सोचे, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितने इत्तिबा और पैरवी करते हैं। एक और रिवायत पेश कर दूं, बात खत्म कर दूंगा इंशाअल्लाह, वक्त भी खत्म होने के करीब। हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, आखिरी बात, हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने पूछा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आपको कैसे मालूम हुआ कि आप नबी बनाए गए, आपको मालूम कैसे हुआ कि आप नबी बनाए गए। कैफ़ा अल्लमता अन्नका नबियुन, क़ाला मा अल्लमतु हत्ता उअल्लिमतु ज़ालिका, मुझे नहीं मालूम था जब तक कि मुझे इसके बारे में बतला नहीं दिया गया। कैसे, क्या बतलाया गया? कहते हैं कि अबू ज़र, या अबा ज़र, अतानी मलकान, मेरे पास दो फरिश्ते आए। उस वक्त मैं मक्का की बतहा की वादी में था, बता की वादी में था, मेरे पास दो फरिश्ते आए, एक फरिश्ता ऊपर, दूसरा फरिश्ता नीचे, दोनों वो बैठे हुए तो उसके बाद नीचे। एक कहता कि ये नीचे वाला कहता कि क्या ये यही है? ऊपर वाला कहता हाँ ये यही। काला नाम, हाँ ये यही। अच्छा, तो ऊपर वाला कहता फजीनो बिरजुल, इनको एक आदमी के मध्य मुकाबिल तौलो, फजीनो बिरजुल, एक आदमी से इनको तौलो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मुझे तौला गया तो जो दूसरे आदमी के मध्य मुकाबिल वो उठ गया,
ऊपर वाला कहता है कि इनको 10 आदमी के बराबर में तौलो, एक तरफ 10 एक तरफ 1, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फजिन हो बेआशरिन और जना नहीं तो मुझे तौला गया और जिन तो हम, फिर वो पलड़ा भारी हो गया। एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पलड़ा भारी हुआ, दूसरा 10 का उठ गया। सुम्मा क़ाल जिन्हु बिमिअतिन, फिर ऊपर वाले ने कहा कि इनको 100 से तौलो, 100 से तौलो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते कि मुझे 100 आदमियों के बराबर में तौला गया। वो 100 आदमियों का जो पलड़ा था वो भी उठ गया। सुम्मा क़ाल जिन्हु बिअल्फि, 1000 से तौलो इनको, 1000 से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते मुझे 1000 से तौला गया तो भी 1000 का पलड़ा उठ गया, मैं भारी रहा। सुम्मा क़ाल अहदुहुमा लिल आखिर, फिर एक ने दूसरे से कहा लौ वज़नतुहु बि उम्मतिही, इनकी पूरी उम्मत से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर तौल दिया जाए, रजहा, तो वो पूरी की उम्मत हल्की हो जाएगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तन्हा शख्सियत के मध्य मुकाबिल। पूरी की पूरी उम्मत एक पलड़े में, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पलड़े में, तो रजहा, पूरी की पूरी उम्मत हल्की पड़ जाएगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मध्य मुकाबिल। यह है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम कितने में तौलते हैं? हम कितने में तौलते हैं? एक कप चाय में, चंद गपबाजी में, एक मीठी नींद में, आरजी सुकून, झूठा सुकून जिसको कहते हैं, उस आरजी सुकून में कितने में तौलते हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा ला तक़द्दिमू बैन यदैल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह, अल्लाह और उसके रसूल से आगे इक़दाम ना करो। किस मामले में हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इक़दाम नहीं करते, जरा बतलाइए। गैर क्या करते हम नहीं कहते। इस मस्जिद में बैठे हुए लोगों से मेरा सवाल है कि किन किन मामले में हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत नहीं करते और आपसे इक़दाम नहीं करते, जरा अपने आप को तौले। आखिरी आयत में पेश कर दूं, बस बात खत्म। वज़ाहत नहीं करूंगा, सिर्फ तर्जुमा करूंगा मैं। वमन युशाक़िक़िर रसूल, वमन युशाक़िक़िर रसूल, जो रसूल की मुखालिफत करे, मिन बाद मा तबय्यन लहुल हुदा, हिदायत वाज़ेह हो जाने के बाद, हम सब जानते हैं कि ये सही है ये गलत। मिन बाद मा तबय्यन लहुल हुदा, हिदायत वाज़ेह हो जाने के बाद, वयत्तबि गैर सबीलिल मोमिनीन, गैर मोमिनीन का रास्ता अख्तियार करता है, जो ईमान वालों का रास्ता नहीं है, जो रास्ता रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बतलाया, उस रास्ते पर अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करता है। वयत्तबि गैर सबीलिल मोमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला, जिस तरफ वो जाना चाहता हम उसी तरफ, अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान, जिस तरफ जाना चाहता हम उसको उसी तरफ मोड़ देंगे। नुवल्लिही मा तवल्ला, अंजाम क्या होगा? वनुस्लिही जहन्नम, और उसे जहन्नम रसीद कर देंगे हम। अब हम जरा सोचें कि हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा और पैरवी करनी है या नहीं करनी। इलाही आलमीन से दुआ की बार इलाहा हमें सही सोच, सही फहम अता कर दे। रब्बुल इज्जत हमें कामिल तौर पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा और पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए। इलाही आलमीन हमारा हर हाल में नासिर और मददगार बन जा। हमें दीन इस्लाम को कामिल तौर पर कबूल करने और अख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। इलाही आलमीन हम में से जो दीन बेजार उन्हें दीन पर कारबंद होने की तौफीक अता फरमाए। बारे इलाहा हम में से जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर कर दे। इलाही आलमीन जो मकरूज है उनके कर्ज की अदायगी का कोई जरिया कर दे। बारे इलाहा हमें आपस में उल्फत, मोहब्बत और भाईचारे के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि